लोगों को तबाह करके, अपने देश को तबाह करके अगर 5 साल राज्य कर भी लेंगे फिर भी क्या कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा उनको। जो आप इतने दिनों से ठंड के बावजूद घर बार छोड़ के सड़कों पे जीवन गुजारा कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हो, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है आपके किन शब्दों में तारीफ करें। लेकिन उस सब के बावजूद हमारी सरकार हठ धर्मी पे अड़ी हुई है और अभी तक जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पे समाप्त है, उससे एक कदम आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया। जिस दिन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने बुलाए थे, गृह मंत्री उन्होंने बुलाए थे। हमें उम्मीद थी कि आज तो बड़े नेता ने बुलाए हैं, आज तो कुछ जरूर होगा, लेकिन वो भी जाके वहीं अटक गए जहां पे कृषि मंत्री अटका हुआ। और उसके बाद जो उन्होंने ड्राफ्ट बना के भेजा उसमें भी कुछ नहीं था, जो सर्वसम्मति से नकार दिया गया और उसके बाद बातचीत जो है वो समाप्त हो गई और आगे कोई नई बात आएगी तो बात होगी, वरना पिछली को बात बची नहीं। लेकिन हम दिखाना ये चाहते हैं, हम बताना ये चाहते हैं कि इसको किसान आंदोलन या पंजाब का आंदोलन या पंजाब हरियाणा का आंदोलन गलत आंक रहे। शायद मोदी की समझ में नहीं आ रही बात, वो तो कहता है कानून अच्छे है, किसानों की समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम कहते हैं कि मोदी की समझ में नहीं आ रही ये हमारा उठाया हुआ आंदोलन नहीं है। बेशक हमें लठ लगे हों, बेशक नाके तोड़े हों, बेशक मुकदमे कितने ही बड़े हों, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये आंदोलन उस परमात्मा की देन है। इतना बड़ा प्रबंध, इतना बड़ा लोगों का हजूम, और आज देश के हर कोने से जो आपकी आवाज बुलंद हो रही है, आज देश का हर नागरिक इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है। ये किसी आदमी के बस की बात नहीं है, ये उस प्रकृति का, उस परमात्मा का संदेश है जो शायद मोदी सुन नहीं पा रहा। आज देश जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे वो मिट्टी की चिड़िया बन गई, कंगाली के कगार पे पहुंच गया। आज 107 भूखमरी वाले देशों में 94वें स्थान पे हमारा देश खड़ा है। और वही कारण है कि आज देश का हर नागरिक, क्योंकि हर आदमी का शोषण है, बाजार वालों का कारोबार मॉल खा गए, और अब ये खेती का कारोबार बचा था इसको जो है वो भी कारपोरेट को देने जा रहे हैं। जो नौकरियों का कारोबार था वो नौकरियां का कारोबार प्राइवेट खा गए, वो भी ठेके पे लग गए थे। बचा क्या, रोजगार क्या है? तो एक बड़ा मैटर है हमारे सामने हमारी जिंदगी का कि हमारा रोजगार कैसे चलेगा, हम जिएंगे कैसे, देश की आखिर जो जिंदगी की निजी जरूरत है वो भी पूरी करने के लिए हमारे पास तो कुछ नहीं है। उसी देश में एक आदमी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटा और दूसरे के आदमी की 9 रुपए प्रति घंटा नहीं है, कितनी देर चलेगा? इसलिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। जो भाई आज तक आंदोलन में शामिल नहीं हुए, जिस वर्ग के भी हों, और मैं तो ये कहूंगा कि जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, या जो सरकार के पक्ष में आज जो भी पार्टी खड़ी है, चाहे वो जजपा है या दूसरे प्रदेश में कोई है, उनको भी अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। अगर 5 साल राज कर भी लेंगे तो कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा? लोगों का खून निचोड़ के, लोगों को तबाह करके, अपने देश को तबाह करके अगर 5 साल राज कर भी लेंगे फिर भी क्या कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा उनको? इसलिए हमारा उनसे भी ये मशवरा है कि इस सत्ता का मोह छोड़ के पार्टी से रिजाइन दे के हमारे बीच में आ जाएं, जनता के लिए हमारे बीच में आ जाएं। तो मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आ गया था, उस दिन का आपके बीच आ नहीं पाया क्योंकि
यहाँ भी जाम है, वहाँ भी जाम है, निकलते निकलते अब 1 बजे चले थे, पहुँचे हैं आपके बीच में। तो आपके दर्शन करने के लिए आ गया था। आप लोग जो इतने डटे हुए हो, आपका धन्यवाद करने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए आपके बीच में आया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।